आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट। इसके मैं दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे तो इलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे मेरे पास एक बार है, ये मैंने बार कंसीडर किया। इस बार का जो वेट है, ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसका जो टोटल वेट है वो मैं मान रहा हूँ सपोज 10 न्यूटन है इसका वेट। ओके, इस पूरे बार का वेट। अब मान के चलिए कि मैंने एक एक्स एक्सिस यहाँ पर कंसीडर की। अगर इस एक्स एक्सिस को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा, सपोज मैं इसे कितना हाइट पर लेकर के गया, मैं इसे लेकर के गया 2 मीटर हाइट पर, और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 10 मीटर। 10 मीटर मैं इस एक्स एक्सिस को लेकर के गया 2 मीटर पे, तो मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ पर वेट कितना होगा 2 मीटर हाइट पर। 2 मीटर हाइट पर वेट अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे? Wx इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम, वो 10 न्यूटन टोटल वेट इनटू पार्ट ऑफ हाइट कितना है 2 अपॉन टोटल लेंथ मीन्स 10, कितना आ गया 2 न्यूटन। मतलब अगर मैं 2 मीटर हाइट गया तो 2 न्यूटन का लोड मिला। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये वाली हाइट है x और ये जो टोटल लेंथ है वो है l, तो अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ टोटल वेट कितना है टोटल मेरे पास w, तो टोटल वेट अगर w है तो यहाँ पर मैं अगर x हाइट पर डिटरमाइन करना चाहूँ तो Wx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा w, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ w 10 न्यूटन की जगह, और इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन ये वाली जो टोटल लेंथ कितनी होगी दैट इज l। मतलब अगर मुझे किसी भी एक पार्ट में मुझे डिटरमाइन करना है लोड तो मैं डिटरमाइन करूंगा w इंटू एक्स अपॉन एल से। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट, ये जो मेरे पास इलोंगेशन बार है, सपोज इस बार में मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। ये जो सेक्शन है ये है dx। अब इस सेक्शन पर अगर मैं देखूं कि इलोंगेशन कितना होगा, क्योंकि इसका कुछ वेट होगा, तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं। ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट है dx, ये वाला पार्ट है dx। इसका पार्ट का खुद का वेट होगा, उस वेट की वजह से क्या इसमें इलोंगेशन आएगा? इलोंगेशन आ गया। सपोज ये वाला इतना पार्ट क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। तो ये जो इलोंगेट पार्ट है ये मैंने मान लिया सपोज ये वाला पार्ट है dy। अगर मैं स्ट्रेन डिटरमाइन करूं तो क्या होगा? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितनी है? चेंज इन डायमेंशन है dy, ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है dx। तो मैं इसे स्ट्रेन को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा स्ट्रेन को चेंज इन डायमेंशन मतलब dy अपॉन dx। ओके, तो ये है मेरे पास चेंज इन डायमेंशन। अगर मैं इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देता हूं, मतलब dy का इंटीग्रेशन और dx इधर आ जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन, तो अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देता हूं मुझे टोटल चेंज इन डायमेंशन मिल जाएगी कि इस पूरे बार में कितनी डायमेंशन चेंज होगी ड्यू टू दी सेल्फ वेट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। अब अपन करते हैं डेरिवेशन ड्राइव। मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास एक इलोंगेशन बार है, इस इलोंगेशन बार में ये जो सेक्शन है दैट इज dx, और ये जो इसकी लेंथ है कंप्लीट लेंथ दैट इज l,
ये वाली जो हाइट है डेट इज x, और इसका जो टोटल वेट है डेट इज w। w इज द टोटल वेट, टोटल वेट। अब मुझे निकालना है एट x पर, मतलब इस dx सेक्शन से नीचे वाले पार्ट में अगर मुझे वेट डिटरमाइन करना है तो मैं लिख सकता हूं wx इज इक्वल्स टू w इंटू एक्स अपॉन एल। और मैं स्ट्रेन अगर डिटरमाइन करूं तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होगा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होगा dy अपॉन dx। मैं लगा रहा हूं यहां पर हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आएगा यंग्स मॉडुलस इंटू dy अपॉन dx। यह है स्ट्रेन। स्ट्रेस को अपन लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब लोड पर यूनिट एरिया, राइट। तो मैं इस सेक्शन के लिए क्या लिख सकता हूं, लोड wx इंटू अपॉन एरिया A is the cross section area, this cross section area is equals to Young's modulus into dy upon dx। यहां से मैं निकाल रहा हूं elongation in var dy is equals to wx की जगह पे मैं लिख रहा हूं w इंटू एक्स अपॉन एल इंटू ए, बाई इधर आ जाएगा ये यंग्स मॉडुलस इंटू dx। अब अगर मैं इसे टोटल एलोंगेशन डिटरमाइन करूंगा तो मैं इंटीग्रेशन कर दूं, मतलब ये dy जो एलोंगेशन है वो केवल इस dx वाले पार्ट में है, और मुझे अगर टोटल एलोंगेशन डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, या फिर मैं इसे l स्मॉल l से कैपिटल L ले रहा हूँ तो ये डेल्टा l आ जाएगा इंटू dy इज इक्वल्स टू, इसे लिख रहा हूं मैं wx अपॉन एल ए यंग्स मॉडुलस इंटीग्रेशन इंटू dx। dx कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 से लेकर के ओरिजिनल लेंथ l तक के बीच का। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा l माइनस स्मॉल l डेट इज द डेल्टा l इज इक्वल्स टू, यहां देखिए w बाहर आ जाएगा, a और y बाहर आ जाएगा, w अपॉन a इंटू वाई ये बाहर आ जाएगा, और l इज द टोटल लेंथ, तो l को भी अगर मैं बाहर लेना चाहूं तो ले सकता हूं। इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू l। इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा w, जब इसकी लिमिट रखूंगा तो ये आएगा w अपॉन a बाय l इंटू एल स्क्वायर बाय 2। l से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टोटल आएगा एलोंगेशन मीन्स डेल्टा l इज इक्वल्स टू w l अपॉन 2a y यंग्स मॉडुलस। दिस इज द elongation ड्यू टू self weight, due to self weight। Thank you।